तो जनाब ताजमहल की खूबसूरती से रूबरू होने के बाद वक्त हो चला था फतेहपुर सीकरी की ओर चलने का, जिसके लिए मैंने एक ऑटो वाले भैया को ताजमहल के आसपास के अट्रैक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए हायर कर लिया। फतेहपुर सीकरी को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने गुलिस्तान टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स से शटल सर्विस लिया, जिसका किराया मात्र 30 रुपये था, जिसमें आना और जाना दोनों शामिल था। सीकरी को एक्सप्लोर करने के लिए आपको मात्र 50 रुपये का टिकट परचेज करना होगा। तो जनाब फतेहपुर सीकरी को आगरा से 37 किलोमीटर दूर लाल रंग के संगरेख पत्थर से मुगल शासक अकबर ने 1573 में बनाया, जिसे सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। फतेहपुर सीकरी दोनों अलग अलग जगह हैं। सीकरी जहां पर अकबर की बीवी जोधाबाई का महल, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल और तुर्की सुल्ताना भी है। सीकरी से रूबरू होने के बाद अब समय हो चला था फतेहपुर जाने का। फतेहपुर अपने बुलंद दरवाजे के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसकी जमीन से ऊंचाई 177 फीट है और इसी परिसर में अकबर के गुरु सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, जिनके आशीर्वाद से अकबर को जोधाबाई से संतान हुई, जिसका नाम अकबर ने सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर सलीम ना होता तो आगरा का ताजमहल भी ना होता। फतेहपुर सीकरी देखने के बाद वक्त हो चला था मेहताब बाग जाने का, और सफ़र में बरसात ने भी मेरा पूरा साथ दिया। मेहताब बाग को चांदनी बाग भी कहा जाता है और इसे 16वीं शताब्दी के अंत में मुगल शासक बाबर ने बनवाया था। बाद में शाहजहां ने इसे ताजमहल देखने के लिए विकसित किया था, और शाहजहां ने यहाँ काले संगमरमर का मकबरा बनवाने का इरादा भी किया था, लेकिन औरंगजेब की कैद में होने की वजह से उनका यह इरादा अधूरा ही रह गया। मेहताब बाग को देखने के बाद मैं पहुंच जाता हूं बेबी ताज या कहे इत्मादुद्दौला, और टिकट्स आप यहां से ऑनलाइन स्कैन करके भी ले सकते हैं, 20 रुपीज़ ईच। मीर गयास बेग का मकबरा है, जो कि जहांगीर की पत्नी नूर जहां के पिता थे, और यह मकबरा ताजमहल की एक फूहड़ नकल जैसा प्रतीत होता है, और इसलिए ही इसे बेबी ताज या फिर बच्चा ताज भी कहा जाता है। सो दोस्तों, ये था मेरे बेबी ताज, ताजमहल की फूहड़ नकल। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि होने वाला है आगरा फोर्ट। सो मिलते हैं आपसे सीधा आगरा फोर्ट। आगरा किले का निर्माण 1573 में मुगल शासक अकबर ने कराया, और इस किले को 8000 मजदूरों ने 8 वर्ष में बनाकर तैयार कर दिया था। 1638 तक तो यह मुगल शासकों का निवास स्थान भी हुआ करता था, लेकिन जब राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो तब 18वीं शताब्दी के दौरान मराठों ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को युद्ध में पराजित कर इस किले पर अधिकार कर लिया था, लेकिन बाद में पुनः 1785 में महादजी शिंदे ने दोबारा किले पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद जब भारत में ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ और 1803 में एंग्लो मराठा वार हुआ, तब मराठों की पराजय होने के बाद इस किले पर ब्रिटिशर्स का कब्जा भी हो गया था। लेकिन 1857 की क्रांति के दौरान आगरा का किला एक महत्वपूर्ण स्थान था, और 1983 में इसे वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया। आगरा शहर के अगर नाइट लाइफ का जिक्र किया जाएगा ना, तो उसमें सदर बाजार की इस चाट वाली गली का नाम सबसे खास होगा। तो हम खाने वाले हैं यहाँ पे बास्केट चाट।
आगरा के सफ़र को समाप्त करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे अभी जो हाल ही में आगरा मेट्रो का उद्घाटन हुआ है उसका सफ़र किया जाए। तो मैंने इसके ईस्ट ताजमहल जो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है से लेकर मनकामेश्वर टेम्पल जो कि इसका एंडिंग पॉइंट है तक का मैंने सफ़र किया और 20 रुपये मात्र इसका किराया था, बहुत ही सस्ता था। और इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मनकामेश्वर टेम्पल मंदिर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, ना मैंने इसका नाम सुना था। लेकिन जब मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा था मैंने मन में ख्याल आया यार मैं ताजमहल देखा, मैंने यहाँ पे आके फतेहपुर सीकरी भी देखा और मेहताब बाग भी देखा, बाकी सारी चीज़ें भी देखी, तो क्यों ना यार अपना एक मंदिर भी देखा जाए। जब जिस नाम से एक मेट्रो स्टेशन बना है तो कुछ तो उसमें होगा ना। तो भाई मैं वहाँ पे गया और मैंने देखा वहाँ पे भगवान शिव जी का मतलब अलग ही तरह से मुझे दर्शन हुए। और यकीन मानो जब मैं दर्शन कर रहा था ना तो मुझे एक अलग ही एनर्जी का एहसास हुआ था। तो ये कुछ यादें हैं जो मैं इस आगरा के अपने इस सफ़र से लेकर जा रहा हूँ। तो आप भी जब अगली बार आगरा आओगे ना तो मनकामेश्वर टेम्पल ज़रूर जाना।